बट यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि हैवी बारिश में आप लोग कैसे कार चला सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारिश में कार कैसे चलाते हैं। इसका ये जो है ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो कल मैंने पिछले पार्ट में जो है वो आप लोगों को ये बताया था कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में कि जैसे कार के अंदर अगर आपका जो है ये फॉग होता है तो उसको किस तरीके से आप लोगों को ठीक करना है, किस तरीके से बेसिक चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग बारिश में कार चलाते रहोगे और हैवी बारिश में कार चलाते रहोगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो कुछ और चीज़ें जो है वो साथ में फॉलो करनी पड़ती है। और वो क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे पार्क है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। मैं हैज़र्ड स्विच को यहाँ से निकाल देता हूँ और फिर जो है मैं अपने कार को जो है वो ड्राइविंग मोड पे कर देता हूँ। पार्किंग मोड से मैंने निकाल दिया। अभी जो है हम लोग पीछे देखते हैं, पहले कोई व्हीकल नहीं आ रहा, व्हीकल आ रहा है बट वो बहुत दूर है। मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया और हम लोग यहाँ से निकलना आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि फॉगिंग से कैसे बचना है और जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें बारिश में जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। बट यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि हैवी बारिश में आप लोग कैसे कार चला सकते हो। तो जैसे अभी हम लोग जो है वो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। तो हैवी बारिश में जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है विजिबिलिटी का। ठीक है, तो विजिबिलिटी दो तरीके से होती है। पहला विजिबिलिटी ये हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है और दूसरा विजिबिलिटी जो है वो आप लोगों को अपने कार के लिए करना पड़ेगा। यानी कि पहला चीज़ तो आप लोग नज़र में आने चाहिए और दूसरा चीज़ आप लोगों को दूसरी कार भी दिखाई देनी चाहिए। तो हैवी बारिश में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो है वो थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक रहेगा, लाइट जो है वो बारिश रहेगा, वो टाइम पे जो है वो भी ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग जो है वो बारिश में जा रहे हैं तो आप लोगों को अपना विजिबिलिटी किस तरीके से मेक श्योर करना है। ठीक है, तो अपना विजिबिलिटी आप लोग कुछ चीज़ों से कर सकते हो। ठीक है, जैसे जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहला चीज़ तो आता है रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, तो आजकल कार में कंपनी ये रिफ्लेक्टर्स लगा के पहले से दे देती है, तो रिफ्लेक्टर्स के बारे में अपने को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ जो है, ठीक है, मतलब कोई भी जब कार आएगा तो वो आप लोगों को नोटिस कर पाएगा। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को अपना हेडलाइट ऑन कर देना। जब ज़्यादा बारिश रहेगा तो आप लोग हेडलाइट चालू कर देना। हेडलाइट चालू करने की वजह से क्या होगा कि जब कोई भी बंदा कार चलाते रहेगा सामने से या जहाँ से भी, तो उसको जो है वो आपका कार दिखाई देगा हेडलाइट की वजह से। ठीक है, क्योंकि हेडलाइट जब आप चालू करोगे तो पीछे का लाइट आपका जो है वो भी चालू हो जाएगा। जनरली आजकल के टाइम पे तो जो है वो ऑटोमेटिकली हेडलाइट ऑन का ऑप्शन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन होता है वो आपका सारा काम कर देता है। बट अगर आप लोगों के कार में ऐसा चीज़ नहीं है तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को जो है वो ये करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो ये आता है कि जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है, कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है तो आप लोग जो है वो अपना हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो, जिससे मतलब ज़्यादा बारिश एकदम से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे में आप लोग हैज़र्ड लाइट चालू कर सकते हो, जिससे जो है वो लोगों को पता चलेगा, इस लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर सामने कोई तो व्हीकल चल रहा है। क्योंकि ट्रस्ट में मैंने ऐसे सिचुएशन में भी बाइक चला है जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है वो 2 मीटर 3 मीटर आगे दिखाई देगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को आगे दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सीन भी करना है। ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जो है वो कार सेफली चलाना चाहते हो। तो पहला जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें कि जब आप लोग कार चलाने वाले हो तो प्रैक्टिकली आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी। मतलब इतना तो मैंने आप लोगों को सेफ्टी के हिसाब से बता दिया, अभी प्रैक्टिकल जो है वो कैसे कार चलाना है। तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार गड्ढे के बारे में बताया था, ठीक है, तो इस बार जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब कोई भी जगह पे आप लोग देखोगे पानी एकदम से स्टेडी भरा हुआ रहेगा, वो पानी मूव ही नहीं हो रहा हो, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो वैसी जगह से जाना अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि वैसी जगह पर जो है वो ज़्यादा करके रिस्क होता है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा आगे क्या है। और वैसे सिचुएशन में अगर कार एक बार बीच में अटक गया और फंस गया तो फिर आप लोग किसी और को हेल्प के लिए नहीं बुला पाओगे। तो इसीलिए जो है वैसे सिचुएशन से जाना
अवॉइड ही करो। अगर पानी थोड़ा भी मूविंग है तो उस साइड में तो बिल्कुल भी मत जाना। मतलब अगर पानी जो है वो कहीं से जा रहा है और वहाँ पे सर्कल हो रहा है तो उस साइड में तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपका टायर धंस सकता है, वहाँ पे एक होल रहेगा या समथिंग जो भी रहेगा जहाँ से पानी जाते रहेगा। तो वैसे सिचुएशन भी आप लोगों को जो है वो थोड़ा संभल के चलना है। अगर पानी नॉर्मल ऐसा मूविंग है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी का फोर्स है, तो वो पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है उस हिसाब से आप लोग जो है वो अपना कार निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा है तो फिर रुक जाओ, पानी का फोर्स कम होने दो और फिर जाओ। अगर ऐसा चीज़ है कि पानी का फोर्स थोड़ा सा कम है तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो है वो निकल सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरा चीज़, जब आप लोग चलाते रहोगे कार तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, देखो भी पूरा का पूरा रोड जो है वो वेट है, ठीक है। तो इस वेट रोड में जो क्या होता है ना कि आपका जो ग्रिप होता है टायर का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब आप लोग कार चलाओगे तो आप लोगों को जो स्पीड है वो कम रखना है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो जनरली जो है मैं कार चला रहा था, मेरा स्पीड 40-50 के आसपास था। अभी जो है वो मेरा स्पीड जो है वो कम है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो स्लोली चल रहे हैं, ब्रेकिंग प्रेस स्लो कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि अगर सडनली कोई बीच में आ जाता है, अगर ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है जहाँ पे मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे मेरा कार जो है वो ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं लेगा और हम लोग जो है वो सेफली सही तरीके से रुक भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तब ऐसे सिचुएशन पर। तो इतना चीज़ जो है वो आप लोगों को संभल के करना है। ब्रेक प्रेस करो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, फिर उसके बाद जो है वो लोगों को जाने दो। और फिर वैसे मतलब जो भी सिचुएशन है रास्ते के बीच में और जो भी सिचुएशन रास्ते में आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बोलूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब जितना जनरली आप लोग जितना स्पीड में कार चलाते हो उसमें जो है आप लोगों को स्पीड थोड़ा सा अपना स्लो कर देना है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ा या ऐसा कुछ भी करना पड़ा तो आप लोग आराम से अपना कार को रुका सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपका ब्रेक जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जनरली जैसा आप लोगों ने देखा कि वो मोटरसाइकिल था, अगर वो बीच में आ जाता तो इशू होता। तो इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैंने हॉर्न बजा दिया, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि भाई कोई व्हीकल आ रहा है। देखो ये पानी है तो मैं थोड़ा सा साइड से निकाल रहा हूँ, ठीक है। पानी के अंदर से लेके जाने का कोशिश मत करो, क्योंकि इससे जो है वो दो चीज़ होगा। पहले तो कार गंदा होगा और दूसरा चीज़ ये भी है कि किसी और पे अगर पानी गया या फिर ऐसा हुआ तो आजकल पता है आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को थोड़ा सा सेफ साइड में रह के ये चीज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि सेफ डिस्टेंस, ठीक है। तो सामने जैसे जो भी कार है, जो भी व्हीकल है, उससे जो है वो आप अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अभी फिलहाल ऐसा चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे सिग्नल पे रुके हैं, इसीलिए मैंने डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि डेफिनेटली जो है वो सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। बट जब आप लोग जो है वो कार चलाओगे और जब आप लोग जो है वो इसे जिस तरीके से देखो यहाँ पे है तो उस तरीके से जो है वो मैं अपना कार स्लो ही चलाने का कोशिश करूँगा, जिसे जितना ज़्यादा जो आप जो है वो सेफ डिस्टेंस पर रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है। अभी जो चीज़ है ऐसा है कि जब भी आप लोगों को जो है वो कार चलाना है तो आप लोगों को इस तरीके से चलाना। भी कैसा है कि मुझे इन दोनों को ओवरटेक करना, बट ये दोनों ने जो है वो पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है, तो चीज़ की वजह से हम लोग जो है वो ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये बंदा ये साइड चला गया, अभी हम लोग जो है वो आगे सेम बढ़ते हैं और सेम सिचुएशन जो है वो ऑलवेज़ आप लोगों को जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि मैं ये साइड में देख रहा था, उसका रीज़न ये था कि मैं ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा था। मैं जो है वो साइड में जो व्हीकल है उसको देख रहा था कि भाई अपने लिए जो है वो वे है कि नहीं है, पीछे से व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बारिश में जो है वो ये चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बोला वैसा चीज़ आप लोग कर दो, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन वाला फीचर आप लोगों को सब में मिल जाएगा, सब कार में, लेकिन देखो इसमें और वो ट्रक में दोनों में बंद है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जो पुराने व्हीकल्स है पहले आते थे उनमें ये बंद होता था। आजकल जो है वो आप लोगों को सब जगह पे ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे जो है वो ये होगा कि आप लोग जब कार ऐसी सिचुएशन में चलाते रहोगे तो आपका कार जो है वो सेफ साइड में रहता है। फिर अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि सेफ्टी डिस्टेंस, ठीक है। तो सेफ्टी डिस्टेंस जनरली आप लोग जितना रखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा करो, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर वो बंदा इमरजेंसी ब्रेक प्रेस करता है, ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम रहता है अपने कार को रुकाने के लिए, ठीक है। तो देखो आप लोग जैसे देख रहे हो बंदा सामने वाला कार जो है वो जहाँ पे है, मैं जो है वो अपना कार स्लोली चला रहा हूँ, सिग्नल ऑन है, बट मुझे जो है वो यहाँ पे कोई भी पुश नहीं करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये कार और मेरे बीच में जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयरिंग जब अब नॉर्मली हम लोग चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं इससे सेफ्टी डिस्टेंस और कम करूँगा और वो बंदा सडनली ब्रेक करता है तो मे भी हो सकता है कि मैं उतने टाइम पर भी ब्रेकिंग नहीं कर पाऊँ, या फिर मैं ब्रेकिंग करूँ तो मुझे पीछे वाला बंदा जो है वो ठोक दे। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो बचने
के लिए, ऐसे सिचुएशन से जो है वो आप लोगों को सेफ रहने के लिए ये जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को जो है वो अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। तो घाई करने का कोशिश मत करो, ठीक है। घाई जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो बिल्कुल घाई किए बिना आप लोग आराम से स्लो अपने जो है राइट स्पीड पे आप लोग अपना कार चला सकते हो और बारिश में इस तरीके से आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो है वो कुछ जगह पे पानी यहाँ पे भरता है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। और अपोजिट साइड में तो ये पानी जो है वो रुका है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप लोग जाओगे, इवन ये साइड में, तो इसी जगह पे जाओगे तो आप लोगों को सेफ साइड से चल रहा है और ऐसी जगह से जाना है जहाँ पे पानी कम हो, ठीक है। मुझे पता है कि ये रोड है, आपको भी पता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट ऐसा आप लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे भाई पोर्ट होल है, कहाँ पे मैन होल है। और ऐसा सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप लोग गलती से वैसी जगह पे चले जाओ, वैसी जगह पे फंस जाओ और फिर जो है वो वहाँ पे आप लोगों का कार बंद पड़ जाए, ठीक है। तो अननेसेसरी हेडेक लेने से बेटर ये है कि आप लोग सेफ साइड से निकलो, तो आप लोगों को कोई भी तरीके का इश्यूज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब तरीके से सही करनी है, तो आप लोग जो है वो अपना कार सही तरीके से चला पाओगे। इवन जो है वो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग जो आप लोगों को करना है वो उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कहीं पर भी जा रहे हो, इवन बारिश में अगर आप लोग टर्न ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप लोगों को जो है वो बस चीज़ ये करना है कि अपना सिग्नल इंडिकेटर और सारा चीज़ यूज़ करना है ताकि आप लोगों की सेफ्टी का ज़्यादा श्योरिटी रहे। तो बारिश में मतलब जनरली आप लोग जितना चलाते हो उसके मुकाबले आप लोगों को थोड़ा स्लो चलाना है, आप लोगों को जो ब्रेकिंग स्लोली प्रेस करना है। दूसरा चीज़ जो है विजिबिलिटी बढ़ाना है और जो है वो कार ड्राइविंग में हमेशा डबल चौकन्ने रह के कार चलाना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो सेफली बारिश में कार चला सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय, बी सेफ, ड्राइव सेफ।